नमस्ते। एआई ना हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये हमारे लिए खतरा है या फिर एक बहुत बड़ा मौका? आज ना हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सवाल आज हम सबके मन में है कि जब मशीनें सोचने लगेंगी तो हम इंसानों का क्या होगा? पर एक मिनट, ये डर कोई नया नहीं है। इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें जरा इतिहास में झांकना पड़ेगा। आज एआई को लेकर जो घबराहट है ना, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी औद्योगिक क्रांति के वक्त थी। सोचिए, उस जमाने में लुडाइट्स जैसे हुनरमंद कारीगरों को लगता था कि मशीनें उनकी रोजी रोटी, उनकी पहचान सब कुछ छीन लेंगी। मतलब एक तरह से उनके वजूद पर ही संकट आ गया था। तो क्या इतिहास फिर से वही कहानी दोहरा रहा है? शायद नहीं, कम से कम उस तरह तो नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। लेकिन इन डरावनी कहानियों के पीछे अगर हम आंकड़ों को देखें तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। ये कहानी नौकरियों के खत्म होने की नहीं है, बल्कि उनके बदलने और एक नए रूप में ढलने की है। PwC का डेटा ही देख लीजिए। जिन इंडस्ट्रीज में एआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पता है क्या हो रहा है? वहां प्रोडक्टिविटी 3 गुना, जी हाँ 3 गुना तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब साफ है, एआई सिर्फ नौकरियां छीन नहीं रहा, बल्कि असल में वैल्यू क्रिएट कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि इसका फायदा सीधा कर्मचारियों को मिल रहा है। जिनके पास एआई स्किल्स हैं, उनकी सैलरी औसतन 56% ज्यादा है। सोचिए, इससे पता चलता है कि मार्केट में इन स्किल्स की कितनी जबरदस्त डिमांड है। ये फर्क तो देखिए, वाकई चौंकाने वाला है। जिन इंडस्ट्रीज में एआई का इस्तेमाल कम है, वहां प्रोडक्टिविटी ग्रोथ सिर्फ 8.5% है। लेकिन जहां एआई को अपनाया गया है, वहां ये आंकड़ा उछलकर 27% तक पहुंच जाता है। मतलब साफ है, एआई सिर्फ कोई टूल नहीं है, ये तो ग्रोथ का एक पावरफुल इंजन बन चुका है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि औद्योगिक क्रांति की तरह ही एआई भी हमारी नौकरियों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि ये उन्हें बदल रहा है। जो बोरिंग, रूटीन वाले काम हैं, उन्हें ऑटोमेट कर रहा है, ताकि हम इंसान उन कामों पर ध्यान दे सकें जो सच में जरूरी हैं, जो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि फिर कौन सी जॉब सबसे ज्यादा सेफ हैं? इसे समझने के लिए चलिए एक सिंपल से फ्रेमवर्क को देखते हैं। 4 ह्यूमन पिलर्स, यानी 4 इंसानी स्तंभ। ये वो खासियतें हैं जिनकी नकल एआई नहीं कर सकता, और यही वो चीजें हैं जो कुछ नौकरियों को ऑटोमेशन से बचाती हैं। पहला पिलर है हाई ह्यूमन डेंसिटी, मतलब जहां इंसानी जुड़ाव बहुत गहरा हो। ये उन जॉब्स की बात हो रही है जो इंसानी बातचीत, सहानुभूति पर टिकी हैं। जैसे कोई नर्स मरीज को दिलासा दे रही हो, या कोई मीडिएटर 2 लोगों का झगड़ा सुलझा रहा हो। इन कामों के लिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए ना, वो अभी एआई की पहुंच से बहुत बहुत दूर है। दूसरा है फिजिकल प्रेजेंस, यानी असल दुनिया में मौजूदगी। देखिए, रोबोट्स फैक्ट्री में एक ही काम बार बार करने में माहिर हैं, लेकिन क्या वो किसी पुराने घर की उलझी हुई वायरिंग ठीक कर सकते हैं, या किसी अचानक आई इमरजेंसी को संभाल सकते हैं? नहीं। यहाँ बाजी मारते हैं हमारे स्किल्ड कारीगर और इमरजेंसी में काम करने वाले लोग। तीसरा पिलर है ओपन एंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एआई को काम करने के लिए साफ सुथरे नियम और ढेर सारा डेटा चाहिए, लेकिन एक क्रिएटिव डायरेक्टर या एक एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है? उन्हें तो बिना किसी तय रास्ते के नई नई सिचुएशन को समझना होता है और मौके पर फैसले लेने होते हैं। ये वो मैदान है जहां इंसानी सूझबूझ का कोई मुकाबला नहीं। और आखिर में चौथा पिलर है नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी। सोचिए, क्या हम किसी एल्गोरिथम को जिंदगी और मौत का फैसला लेने की जिम्मेदारी दे सकते हैं, या किसी नैतिक दुविधा को सुलझाने के लिए उसे जवाबदेह ठहरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। समाज को एक इंसान चाहिए, एक सर्जन, एक जज, एक लीडर जो जिम्मेदारी उठा सके। चलिए इन पिलर्स को कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं। एक साइकोथेरेपिस्ट का एआई रेजिलियंस स्कोर है 98, क्योंकि उनका पूरा काम ही गहरी इंसानी समझ पर टिका है। वहीं एक इलेक्ट्रिशियन का स्कोर है 94, क्योंकि उनका काम ऐसी फिजिकल चुनौतियों से भरा है जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो अब एक पैटर्न दिखने लगा है ना? तो बात रिप्लेसमेंट की नहीं, बल्कि कोलैबोरेशन की है, मतलब साथ मिलकर काम करने की। भविष्य इसी बात पर टिका है कि हम इंसान और एआई मिलकर कैसे काम करते हैं, एक दूसरे की ताकत का कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हमेशा इतना आसान भी नहीं होता जितना सुनने में लगता है।
तो क्या इंसान और एआई हमेशा एक ड्रीम टीम साबित होते हैं? MIT स्लोन की एक रिसर्च कुछ और ही कहती है। जवाब इतना सीधा साधा नहीं है। मजेदार बात यह है कि कुछ मामलों में एआई अकेले ही बेहतर काम करता है, खासकर जब काम रिपीट होने वाला हो और डेटा पर आधारित हो। जैसे नकली होटल रिव्यूज पकड़ने में एआई की एक्यूरेसी इंसान और एआई की टीम से भी ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ जब बात उन कामों की आती है जिनमें इंसान पहले से ही माहिर हैं, जैसे कि एक्सपर्ट नॉलेज, तो वहां इंसान और एआई की जोड़ी जीत जाती है। जैसे पक्षियों की तस्वीरों को पहचानने में इंसान और एआई की टीम दोनों से अकेले अकेले बेहतर परफॉर्म करती है। और यहीं से सेंटोर का जबरदस्त आइडिया सामने आता है। शतरंज की दुनिया में आज बेस्ट प्लेयर कौन है? कोई ग्रैंड मास्टर नहीं, कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं। बेस्ट हैं सेंटोर्स, यानी इंसान और एआई की वो टीमें जो इंसानी स्ट्रैटेजी को मशीन की कैलकुलेशन पावर के साथ जोड़ देती हैं। यही है भविष्य में काम करने का सबसे पावरफुल मॉडल। तो इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है? हम इस नई दुनिया में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? एक एआई प्रूफ करियर कैसे बना सकते हैं? जवाब एक ही है, हमें उन स्किल्स पर फोकस करना होगा जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के पास हैं। भविष्य में करियर की सिक्योरिटी इन्हीं चीजों से मिलेगी: इमोशनल इंटेलिजेंस और सहानुभूति, क्रिएटिव विजन, सही गलत का फैसला करने की क्षमता और सबसे जरूरी भरोसा बनाने की काबिलियत। एआई इन चीजों की नकल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, वो इन्हें और भी ज्यादा पावरफुल जरूर बना सकता है। और यही है आगे बढ़ने का रास्ता। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। एआई से डरने या उससे बचने के बजाय हमें उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करने में माहिर बनना होगा। देखिए, सबसे कामयाब प्रोफेशनल्स वही होंगे जो एआई को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना कि वो जो उससे रिप्लेस हो जाने का डर पालेंगे। तो आखिर में ये कोई डरावनी तस्वीर नहीं है, बल्कि ये हमें और ताकत देने वाली तस्वीर है। एक क्रांति तो आ रही है, ये सच है, लेकिन ये इंसानी काबिलियत को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने के लिए आ रही है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम सब इस चुनौती के लिए तैयार हैं?